नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के पात्रों फोन कॉल और संदेश का तुरंत जवाब देने का शुक्रवार को निर्देश दिया और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। दिल्ली सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक दिन पहले कुछ अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का मुद्दा उठाया था। विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र में कहा था कि उन्हें बताया गया है कि कुछ अधिकारी विधायकों से पत्र, फोन कॉल और संदेश के रूप में प्राप्त संचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया, मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार करते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों के अक्षरशः सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए जब विधायकों या सांसदों को ऐसी शिकायतें करने के लिए बाध्य होना पड़े। इन निर्देशों का पालन न करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी के मूल्यांकन में ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक वैज्ञानिक ने से 40 लाख रुपए की ठगी के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बैंक खातों को हैक करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा, आरोपी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें समस्याओं के समाधान की आड़ में एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल बताकर एक मेलवेयर को इंस्टॉल करने के लिए राजी करते थे। इसके बाद फाइल पीड़ित व्यक्ति के डिवाइस तक रिमोट एक्सेस प्रदान करती थी, जिससे धोखेबाज बैंकिंग जानकारी, पैन कार्ड विवरण और CVV कोड सहित संवेदनशील वित्तीय विवरण चुरा सकते थे। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में बसने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि ये बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के अवैध रूप से बसाने के लिए पैसे लेकर मदद करते थे। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने परिसीमन बैठक में कहा कि जनगणना के बाद परिसीमन बैठक में उत्तरी राज्यों की सीट बढ़ेगी जबकि दक्षिणी राज्यों की सीट घटेगी। ये अचानक उठाया गया कदम संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं के अनुरूप नहीं है। परिसीमन बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन प्रदर्शन में आतिशी भी मौजूद है। कुरुक्षेत्र में 1008 यज्ञ के दौरान फायरिंग की गई। इस दौरान एक शख्स घायल हो गया। गोली लगने से घायल होने वाले का नाम आशीष है, जो लखनऊ का रहने वाला है। उसकी जांघ में गोली लगी है। नागपुर में हिंसा की घटना के बाद आज छठे दिन भी शहर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। सोमवार रात भड़के दंगों के बाद नागपुर शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इनमें से 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू गुरुवार को नागपुर पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश के जरिए हटा दिया। हालांकि शेष 9 थाना क्षेत्रों में आज छठे दिन भी कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। गणेशपेट, कोतवाली तहसील, लकड़गंज, पचपावली समेत पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था। चेन्नई में परिसीमन के विरोध में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बैठक बुलाई है। स्टालिन ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है, संघीय ढांचे की रक्षा के लिए साथ आए। सीनियर IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश हुए हैं। लखनऊ के पूर्व GM और LDA के पूर्व VC अभिषेक प्रकाश घूसखोरी कांड में सस्पेंड किए गए थे। उन्होंने उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से 5% कमीशन की मांग की थी। इसी के साथ लता AV फिल्म्स पर अपने मनपसंद और नए गानों को सुनने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस पर टच करें और नए और बेहद अच्छे चुनिंदा गानों का लुत्फ उठाएं। तेरी मत्थे की बिंदिया मेरे
होश उड़ावे है। तेरी कुर्ती हो गई तंग, तेरी कुर्ती हो गई तंग, कैसे घाट छुपावे है। तेरी उम्र है 18 साल, यौवन तीर चलावे है। तेरी आंखों का जादू मेरा जिला ले जावे है। तू चम चम चाले, लड़कों का दिल यूं हाले। तू चाल चले मस्तानी, आंखों में आंखें डाले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में आपस में हुई तकरार को लेकर गोली और लाठी चली। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए। गोली लगने से घायल होने वाले का नाम आशीष है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। उसकी जांघ में गोली लगी है। चलिए बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं दूसरा युवक प्रिंस है, जिसके सिर पर पत्थर लगी है, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया गया है। ये सभी ब्राह्मण अलग अलग राज्य से बुलाए गए थे, जो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करवाने आए ब्राह्मणों पर लाठियां भांजी गई और बाबा के बाउंसर ने गोलियां चलाई। कुरुक्षेत्र में फायरिंग की ये घटना केशव पार्क की है। दरअसल शनिवार को सुबह 9:30 बजे महायज्ञ में आए ब्राह्मणों को बासी खाना दिए जाने के मसले पर विवाद की शुरुआत हुई। विवाद बढ़ने पर यज्ञ आयोजकों ने अपने सुरक्षा कर्मियों से पंडितों की जमकर कुटाई करवाई और गोली भी चलवा दिया। वही फायरिंग की इस घटना में लखनऊ से आए आशीष तिवारी को गोली लग गई। आशीष तिवारी को गंभीर हालत में लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से नाराज ब्राह्मणों ने महायज्ञ स्थल के बाहर कुरुक्षेत्र कैथल रोड जाम कर दिया। गुस्साए ब्राह्मणों ने थीम पार्क के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई और जाम खुलवाने का प्रयास किया। बता दें कि कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में ब्राह्मण अलग अलग राज्यों से महायज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाए गए थे। बासी खाने को लेकर विवाद के बीच महायज्ञ करवाने आए ब्राह्मणों पर लाठियां भांजी गई और बाबा के बाउंसर ने गोलियां चला दी। गोली चलने से हड़कंप मच गया था। ऐसी देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। इसी के साथ लता एवी फिल्म्स पर अपने मनपसंद और नए गानों को सुनने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस पर टच करें और नए और बेहद अच्छे चुनिंदा गानों का लुत्फ उठाएं। तेरी मत्थे की बिंदिया मेरे होश उड़ावे है। तेरी कुर्ती हो गई तंग, तेरी कुर्ती हो गई तंग, कैसे घाट छुपावे है। तेरी उम्र है 18 साल, यौवन तीर चलावे है। तेरी आंखों का जादू मेरा जिला ले जावे है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।